आज आपने नाम लिया पूरे गुरु तय, उपदेश लेने के बाद सतभाव से सुमन करने से आपकी कीमत बदल चुकी है। आप संत हो चुके हो, लेकिन समाज आपको उसी नाम से पुकारेगा, उसी जाति से पुकारता रहेगा। यह समाज नहीं देगा इसकी कीमत, कीमत परमात्मा देगा और यहां से जाने के बाद मिलेगी, क्योंकि वो पारखी वही है हमारा। ये संसार ने आज तक किसी संत को नहीं परखा। वो तो जो ज्यादा ढोंगी होंगे वहां जाकर के टिका करे और बाकी संतों के साथ खसे रहे। कबीर साहब के साथ क्या हुआ, आपको बहुत लंबी चौड़ी इतिहास सुनाएंगे कबीर साहब का, कि कितना आए थे वो आत्म कल्याण के लिए, उनके साथ हमने क्या सलूक किया और हम कहाँ जाकर बैठा करते थे, किन व्यक्तियों के पास हम अपना आत्म कल्याण चाहा करते थे जहां पर कतई नहीं हो सके था। तो इसी प्रकार ये परमात्मा सुना रहे, वो इस दात की परख करेगा, समाज नहीं करेगा। कई भक्त कहते हैं कि हम भी ऐसे ही रहते हैं और वही हमारे ऊपर भी असर होता है छोटे मोटे कर्मों का, और दूसरा व्यक्ति ऐसा लगा है जैसे हमारे से ज्यादा धन है, क्योंकि हम धन औलाद इसी को ही ज्यादा अपनी उपलब्धि मानते हैं। वो सुखी भी दिखेगा, ट्रैक्टर और उसके पास बहुत जमीन भी हो सकती है, लड़के भी उसके अच्छे अच्छे पोस्ट पर हो सकते हैं, लेकिन आप भगत कंगाली में भी हो सकते हो और आपके घर में थोड़ा बहुत कमजोरी भी हो सकती है उससे ज्यादा। पर आप ये देख कर सोचोगे कि ये राम का नाम भी नहीं जानता, भक्ति का लव भी नहीं से, भक्त धर्म भी नहीं जानता, आज यू कितना सुखी से, यो इब्बा सुखी दिखे से। अंत समय में जो इसकी बिरान माटी होगी सह परिवार जब देखना। कहते हैं खेत के अंदर, गेहूं के अंदर एक कुबाड़ जाम जाता है, जिसको हरियाणा में तो बरठा भी कहे, बलूरी भी कहते हैं, जो कि गेहूं जैसा पौधा हो से उससे भी ज्यादा स्वस्थ पौधा होता है और उसमें इतना ऊंचा होता है, कम से कम 1 बिलहात के करीब, यानी 8-9 इंच गेहूं से ऊपर रहता है और बहुत सुंदर रंग हो से। देखने वाला आम व्यक्ति उसकी पहचान नहीं कर सकता। बहुत ही अच्छा होशियार वो जमींदार बता सके है कि वो है तो कुबाड़, लेकिन जब फड़ा होगा, जब सब नबेरा पट जाएगा, फड़ा होगा गेहूं पर तो जीवन दाता फलाएगा और उसके ऊपर काला काला कुबाड़ सा निकलेगा, उसमें से उसको उठाकर बगा दिया जाओगा, सड़ जाओगा और गेहूं को निकाल कर जमींदार किसान अपने घर में ले जाओगा, जीवन दाता सिद्ध। इसी प्रकार परमात्मा के घर में जब हमारी अंत समय की कमाई प्रफुल्लित होगी, फला होगा, जब पता चलेगा कि होय होय होय। कहते महाराज जो राम नाम नहीं लेते, यहां पर जाना सबने, सूखना सबने है, दोनों पौधे आए थे, पर एक तो प्रिय हुआ किसान को, एक अप्रिय हुआ। कबीर आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीरे, एक तो सिंहासन चढ़ कर जा, एक जूड़ा जा जंजीरे। एक तो राम नाम का लेने वाला परमात्मा आके दर्शन देगा, आपको विमान पर बिठा कर ले जाएगा, ये सत्कर मानना। कई भक्तों की हमने कहानियां सुनी है कि जब उन्होंने अंत समय में वो त्यागा तो उनको क्या उस समय लक्षण हुए। एक बुढ़िया ने बताया कि एक हमारा पति जो है वो बूढ़ा और हम दोनों संत शरण में थे, गरीबदास महाराज के एक संत की साधना किया करते थे। तो उसी समय जब वो अंत समय आया उस बुद्ध हमारे पति का यानी बुद्ध का, उस समय देखता है थोड़ी सी देर में कैसा है कि मेरे सिर में दर्द हो गया, मेरा थोड़ी सी भड़क होगी, मेरा जी घबराहट है और मैं जाऊंगा बागवान। वह बोली मैं बैठी बैठी कोई काम कर रही थी, बिल्कुल साथ में ही वो लेटा हुआ था। वह कहने लगी ईब जागा कि जागा कि महाराज जी आगे, मैंने लेन खातर मैं तो जाऊंगा। उन्हें सोची वही बुखार देखा, थोड़ा थोड़ा बुखार सा, मैंने सोची कि वैसे बुखार में बिरडावस है। लड़के को कहा कि जाके आप डॉक्टर ने लाओ बुला के। वो बोला कोई आवश्यकता नहीं डॉक्टर की, पर कौन मानने था, चले गए। तो कहती मैं नजदीक सी आ गई इसके, कहने लगा ए मैं तो चला, और देखिए एक बात सुनना, क्या कि इस बंदी छोड़ की शरण ना छोड़ना, संता की शरण में पड़े रहना अगर तुम उद्धार चाहते हो तो। वो भूखे मरा करते थे, संत शरण में आए पाथा उनका बहुत मौज होगी और साथ में भक्ति भी की। तो उसी समय कहता है ये सामने महाराज जी आ गए, ये सामने आ गए, अकी विमान खड़ा मैं जाऊं। अब वो लंबी लंबी सांस दो ही ली थी, तीसरी बार में पता नहीं उसने किस सुमरण किया और छोड़ कर चला गया। उसी समय उसका शरीर शांत हो गया, मैंने गोड्डे तला सिर के नीचे गोड्डा दिया, शरीर शांत हो गया। तो महाराज कहते हैं आए हैं सो जावेंगे राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ के जा, एक जूड़े जा जंजीर।
एक को यम के दूत ले जाएं, अंत में भयभीत हो जाता है, जबान बंद हो जाती है, टट्टी और पेशाब निकल जाता है, और इतना पां पीटे से कई कई दिन तक खच खच कर सांस ले जा से। हमने एक व्यक्ति देखा है गांव में, कर रहा कर 1 महीने में जाकर जान छोड़ दी उसने। गौ का पुच्छड़ तक पकड़वा दिया, नो क्या करें, गौ का पुच्छड़ पकड़ा दे, अपने अपराध अक्षमा हो जाएंगे। नो गुरु के पुच्छड़ पकड़े का मतलब अपराध खत्म होते हो, तो फिर मर्दियाण को पकड़ ले लेना फिर हम ये तो कर्म शुभ करने से, अच्छे नाम पूर्ण संत की शरण में आए से ये कर्म दंड खत्म हो सकता, अन्यथा नहीं हो सकता। तो यहां कहते हैं कि गुरु की शरण में आने से जीव मुक्त होते हैं। तो गुरु की महिमा कितनी महत्वशाली सूत्र भी बताते हैं आपको। गुरु की शरण लिए जय रे भाई, ताते जीव नरक ना जाई। गुरु मुख होकर परम पद पावे, 84 में बहुर न आवे। गुरु पद सेवै बिरला कोई, जा पर कृपा साहिब की होई। अब एक एक बात में इतनी गहराई छुपा रखी है कि गुरु पद सेवै बिरला कोई। पद किसे कहते हैं? गुरु की पद्धति, गुरु के नियम, ये बिरला ही इनको निभा पाएगा जिस पर ईश्वर की कृपा, उस इष्ट की कृपा हो। गुरु पद सेवै बिरला कोई, जा पर कृपा साहिब की होई। गुरु बिन मुक्ति न पावै भाई, नरक उर्द मुख बासा पाई। गुरु की कृपा कटयम फांसी, विलंब न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थो था भूस छोड़ किसाना। गुरु बिन किसी को भी ज्ञान यानी मुक्ति नहीं मिलेगी, जैसे थोथा भूस जो छड़ किसाना। बिना गुरु के जिस प्रकार जोड़े ने कुट्या करें, यानी बूंबड़ा जो बाजरा निकालने के बाद जो ढेर सा इकट्ठा हो जाया करे से, उसके बाद ने कह उसने चाहे कितना कुट्टे जाओ कुछ नहीं निकलेगा। इसी प्रकार बिना गुरु के आप कितना दान साधना भक्ति करते रहिए, जो थोथा भूस छड़े किसाना। गुरु महिमा सुख देव जो पाई, चढ़बे मानो बैकुंठा जाई। गुरु बिन पद पढ़े सो वेद पुराना, चाको नहीं मिले भगवाना। गुरु सेवा जो करे सुभागा, माया मोह सकल भ्रम भाग्या। कि जो गुरु की सेवा करता बहुत भाग्यशाली होता है। गुरु की नाव चढ़ोरे प्राणी, खेत खे उतारे सतगुरु ज्ञानी। तीर्थ व्रत अरो सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। 9 नाथ 84 सिद्धा, गुरु के चरण सो सेवे गोविंदा। खुद 3 लोक के परमात्मा शंकर, ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार राम और कृष्ण विष्णु अवतार आए थे। इन्होंने भी गुरुओं की आवश्यकता पड़ी। वशिष्ठ मुनि से रामचंद्र जी ने पूछा था, हे ऋषि जी, ये गुरुवर जीवित मुक्ता कैसे हो मालिक, ताकि मुझे सब लोक प्राप्ति हो। ये नियम है, इन नियमों को ये विधाता भी नहीं तोड़ते और हम तोड़े फिरें, जब खुद परमात्मा भी इस नियम को निभावन से। कबीर साहब आए थे, रामानंद जियों से नाम लिया। रामानंद जी तो कबीर साहब के अगर देखा जाए तो पासंग भी नहीं थे, जबकि 104 साल के सद पुरुष, योगी पुरुष, 4 वेदों के कंठस्थ ज्ञाता, लेकिन बंदी छोड़ कबीर साहब ने वो मर्यादा निभानी पड़ी गुरु वाली, और फिर उनसे प्रार्थना करके विनम्र भाव से अपना मार्ग सिर चढ़ाया। तो कहते हैं, गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे है, 6 वर्ष गर्भ सो रहावे।